बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आई ड्रॉपर टूल और एट्रीब्यूट ड्रॉपर टूल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके टूल बार के अंदर यहाँ पे ये दोनों टूल पड़े होते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको ये दोनों टूल जो है वो नजर आ जाएंगे। इसका पर्पस जो है वो इसका प्रॉपर पर्पस सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो स्टार बने हुए हैं। मैं शॉर्टकट की Z यूज करता हूँ ताकि इनको जूम कर लूँ और फिर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ ताकि मेरा पिक टूल जो है वो एक्टिव हो जाए। ये दो स्टार बने हुए हैं। इस स्टार के अंदर हमने काफी सारा काम किया हुआ है। इसको आउटलाइन दी हुई है, इसके अंदर फिल कलर किया हुआ है और हम चाह रहे हैं कि ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स जो है या इसमें से कोई एक कलर जो है वो हम इस स्टार को दे दें, तो वो हम आई ड्रॉपर टूल से ये काम करेंगे। और अगर हम चाह रहे हैं कि इसके सारे एट्रीब्यूट्स यानी इसका साइज, इसके आउटलाइन, इसके अंदर जो फिल है, ये बिल्कुल ये जो स्टार है ये भी हूबहू इस स्टार की तरह हो जाए, तो फिर हम जो है वो एट्रीब्यूट ड्रॉपर टूल जो है वो यूज करेंगे। एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि खसूसियात। चले जी, हम सबसे पहले आई ड्रॉपर टूल को यूज करते हैं। मैं टूल बार पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कलर आई ड्रॉपर टूल है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मेरे पास कलर पिकर आ गया। आप जरा इसकी प्रॉपर्टीज पे नोट करें। यहाँ पे हमारे पास ये सिलेक्ट कलर का आइकॉन है और ये ड्रॉप कलर का आइकॉन है। जब एक जगह से आप कलर सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर दूसरी जगह पे उस कलर को आपने ड्रॉप करना है, तो ऑटोमेटिकली यही जो सिलेक्ट करने वाला टूल है ये ड्रॉप टूल में बदल जाएगा। उसके साथ अगर आप डेस्कटॉप से कहीं से आप उठाना चाहिए कलर, तो या इस विंडोज से आप कहीं से कलर उठाना चाहें, तो फिर आपने इस बटन को प्रेस करना है। इसको मैं एक दफा क्लिक करता हूं। अब आप अपने आई ड्रॉपर को ऊपर नीचे किसी जगह पर भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ये आपके कलर जो है वो यहाँ से पिक कर रहा होगा। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे तीन टूल और बने हुए हैं। ये जो पहला टूल है ये कलर आई ड्रॉपर को पिक करेगा सिर्फ एक पिक्सल सा, फिर जहां पे क्लिक होगा वहीं से कलर उठाएगा। ये थोड़े से बड़े एरिया को पिक करेगा, सैंपल्स लेगा कलर का सैंपल, और ये इससे भी ज्यादा एरिया पे कलर सैंपल लेगा। और सिलेक्टेड कलर, अभी जो सिलेक्टेड कलर है वो ब्लू है, और अगर हम यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट करते हैं, फर्ज करें हम यहाँ से ये कलर ले लेते हैं, आप नोट करें, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप नोट करिएगा आपका ये जो आइकॉन है वो बकेट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। देखिए ये अब ये हमें बता रहा है कि हाँ आप इसको ड्रॉप करें जहां पे आपने इसको ड्रॉप करना, तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। वही कलर जो है इस पर आ गया। तो इस तरह से आप जो है एक जगह से कलर को उठाकर दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, ये कलर ड्रॉपर टूल की मदद से। अब स्टूडेंट्स हम एट्रीब्यूट ड्रॉपर टूल जो है उसको डिस्कस करते हैं कि उसको कैसे यूज करना है। तो एट्रीब्यूट कलर ड्रॉपर में हमने इसके सारे एट्रीब्यूट्स उठाने हैं और इस पर रख देने हैं। मतलब इसकी आउटलाइन होगी, इसके अंदर जो फिल हो गया या दूसरे भी जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हमने रीसाइज किया है या आपने इसको छोटा बड़ा किया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर को डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल जो है वो क्या करता है। इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक ऑब्जेक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स यानी इसकी आउटलाइन जो है, इसका साइज है, इसके अंदर जो फिल है, वो सारे एट्रीब्यूट्स उठा के दूसरे ऑब्जेक्ट पर डालने के लिए ये यूज होता है आई जो है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास पिक टूल आ गया है। पिक टूल में देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आपने उठानी है। हमने आउटलाइन उठानी है, फिल उठाना है, और टेक्स्ट इसके अंदर क्योंकि है ही नहीं तो टेक्स्ट को हम सिलेक्ट नहीं करते। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन में आप इसका साइज जो है, इसकी रोटेशन, पोजीशन, ये सारी चीजें ले सकते हैं। इफेक्ट्स के अंदर आप इसके सारे इफेक्ट्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं ताकि दूसरे के ऊपर ड्रॉप किए जा सकें।
तो हम अब इनके जो है वो एट्रीब्यूट्स को उठाते हैं। मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे एट्रीब्यूट पिक हो गए और अब हम इस स्टार पे इनको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट जो है वो इस स्टार पर भी आ चुके हैं। तो इस तरह कलर आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर से आप कलर्स और एट्रीब्यूट्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे